मैं स्मिता श्रीवास्तव दैनिक जागरण से। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे डायरेक्टर और एक्टर की जोड़ी जिनकी फिल्मों ने न सिर्फ हंसाया है, गुदगुदाया, बल्कि आज भी जितनी बार पलट के देखें आप हमेशा मुस्कुराएंगे। जी, हम बात करें प्रियदर्शन जी और अक्षय की, और इस बार उनकी टीम से जुड़ी है वामिका। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या हाल है? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए आप लोगों का क्या हाल है? बस आप बताएं, भूत पे विश्वास करती हैं आप? भूत पे विश्वास हो रहा हो, लेकिन डर जरूर लगता है सबको। आपको भूत पे विश्वास है? हाँ बिल्कुल है। देखा, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ। हाँ है। आपने आप देखा है? नहीं। देखा नहीं, लेकिन विश्वास मतलब फिर आपने फील किया है? नहीं, लेकिन मैं इन चीज़ों को मानती हूँ कि कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी होती है जो जिसके साथ कुछ गलत हुआ हो तो वो आती है। तो वो भूत ही है या सिर्फ ये मैं नहीं बता सकती। लेकिन भगवान भी किसने नहीं देखा? है? लेकिन वो पॉजिटिव भगवान भी एनर्जी किसने है ना। नहीं देखा, लेकिन वो पॉजिटिव एनर्जी है, वो एग्जिस्ट तो करती है। ऐसे मुझे तो लगता है नेगेटिव एनर्जी भी बिल्कुल होती होगी, आप पॉजिटिव करते नेगेटिव। आप करते हैं? मैं भी जैसे आपने कहा, बिल्कुल वो एनर्जी वाली बात है। मैंने भी कभी देखा नहीं, लेकिन हाँ, वो एनर्जी ज़रूर फील की है। कब, कैसे? कि ये मतलब एक किस्सा था। हम जहाँ पहले रहते थे, मैं तो माय वाइफ टोल्ड मी, यू नो, समथिंग इन दिस हाउस। जब लोखंडवाला में, अच्छा सुनो तो सही। हाँ हाँ, सुन रही सुन रही। नहीं, मैं आपको सुन रही हूँ। लोखंड वाले में थे, आपकी वाइफ ने बोला जी। हाँ, बड़ा है वो। ना ना, मैं पूरा सुन रही हूँ। हाँ, तो तब हम जब रहते थे तो उस घर के अंदर ऐसा बोला कि कुछ है इधर। तो मैं बोलता था कुछ नहीं है इधर, कोई, मैंने तो कुछ नहीं देखा। तो मेरा बेटा जो था वो 6-7 साल का था। मैं एक दिन, रात का वक्त था, 11:30-12 बजे, तो मेरा बेटा किसी से बात करने लग गया। अरे सुनो, इधर नहीं जगह है, आप नीचे जाओ। और कोई भी नहीं, ही इज टॉकिंग, नहीं आप नीचे जाओ, इधर कोई जगह नहीं, प्लीज़ आप जाओ, प्लीज, यहाँ नहीं, आप यहाँ से जाओ। And that time I am also looking at him and my wife also looking, and she says, see, I told you. किससे बात कर रहा है? अब ये नहीं पता वो क्या था, कैसे था, कुछ नहीं समझ। He was in sleep. No sir, he was in sleep sir, but then if you're talking about sleepwalking, so but he said that, and then after that he was talking to me and my wife Normally. So then we asked him, who was it? Says that lady was there, she keeps on coming here. Now I don't know what to say that to that. अभी सर है, सर बिल्कुल नहीं विश्वास करते। इन्होंने भूत के ऊपर फिल्म बनाई है, भूत बंगला, लेकिन विश्वास नहीं करते। तो आइडिया कहाँ से शुरू हुआ था सर? ये मुझे बताया था एक ने कि ये स्क्रिप्ट पहले अक्षय के पास आई थी, उन्होंने कहा ये फिल्म तभी करेंगे जब प्रियदर्शन सर करेंगे। ऐसा नहीं था, पहले से ही प्रियदर्शन जी थे, लेकिन ये था कि ये मैंने जब कहानी सुनी तो इन्होंने फिर कहानी को लिया और उसको फिर ट्रांसफॉर्म किया, कॉमेडी और डाली, हॉरर डाला, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो लॉजिक डाली। देखिए ये फैंटेसी जैसी है, इसके अंदर फॉकलोर है, इसके अंदर भूत प्रेत है, इसके अंदर चमगादड़ है, काला जादू, डायन, ये वो काला। सब कुछ है। अब देखा नहीं है, लेकिन हमने कहानियाँ सुनी। अब इसके अंदर भी लॉजिक लाना वो इन्होंने किया। बिल्कुल। बट आफ्टर 16 years you are coming together. 14 years. खट्टा मीठा was 14 years back. 14 शूट करना, वो सब मिला के 14 years, तो वनवास खत्म हुआ कहना चाहिए। जी। तो सर क्या चीज़ें थी जो, क्योंकि आपने कहा मोहनलाल जी और अक्षय खाली दो ऐसे एक्टर हैं जिनको दे नेवर क्वेश्चन यू। Yeah. So is it difficult to work in the industry because they don't mostly question, there's a different now entourage problem, timing problem, Yeah. reach with the actor is not easy, it is said. There is all these problems, but the day I started filmmaking, that day onwards, there is problems in the industry. That is still going on. When the old problem goes, new problem comes. Now what new problems? So Life. then, but I never bothered about it. I was always trying to do the film as peaceful as possible, and thank God it has happened. See, it's not that. See, for example, I was working with Saif Ali Khan. He's a very matured child. He keeps on asking questions.
when you answer, he is okay. Then he feels good. But people like Akshay and Mohanlal never ask me. Okay, they completely believe me, and said, okay, sir, you do. Tell me what to do. This is all. Tell me what to do. It's so easy to work with such people. या अक्षय, प्रियदर्शन सर के अलावा और कौन से ऐसे डायरेक्टर हैं जो आप कुछ पूछते नहीं है, कहते हैं सर बताइए करना? बहुत रेयर है, कोई ज़्यादा कोई नहीं है। ये हैं एक संतोषी साहब हैं, उनके साथ बस। भूमिका आपके लिए कौन से हैं? जब प्रियदर्शन से मिले होंगे तो मुझे लगता है जैसे बहुत बार कहा जाता है ना, पेड़ भी बनने को मिले तो हम कर लेंगे फिल्म। आपके लिए क्या था भूत बंगला? एक्चुअली बड़ी अजीब सी कहानी है कि मैं पिछले साल ये कहानी बोलो, मुझे लगा आधा एक घंटा तो लगेगा। डर नहीं, लग नहीं, जाता ये है कुछ मार्च अप्रैल की बात है, 2024। और मैं पता नहीं क्या था, आई वाज जस्ट इतना कि मैंने यूट्यूब पे सब वो पे कर करके आई वॉच्ड ऑल दीज फिल्म्स, गरम मसाला, भूल भुलैया 1 और तूने YouTube पे पे हलचल। किया? हाँ, क्यों नहीं वो करना? तो वैसे ही दिखाई दे रहा है, वो तो फ्री दिख रही है। वो बस मेरा एक वो शुरू हो गया था कि मैं वहाँ पे थी और मैं फटाफट फिल्म देखने और मैंने बिंज वॉच की। एंड आई रिमेंबर आई कॉल्ड माय मैनेजमेंट, ऐसे यार ऐसे फिल्में क्यों नहीं अब बनती हैं, ये क्यों नहीं? एंड दे वर लाइक, तुम्हें पता है अक्षय कुमार और प्रियदर्शन सर दे कमिंग बैक, दे मेकिंग अ फिल्म टुगेदर। आई सेड व्हाट? आई सेड प्लीज़ लेट मी डू अ टेस्ट। आई सेड मुझे नहीं पता वो किसको लेंगे बट मुझे टेस्ट करना है इस फिल्म के लिए। एंड दे वर लाइक ये जून जुलाई में कास्टिंग करेंगे। ठीक है, जून जुलाई में मैनेजमेंट कॉल मी लाइक, लिसन they've asked for you, they want to narrate you the story. I said, they have asked? They're like, yeah. I'm like, what? ये कैसे हो गया? I said, तो अगर मुझे स्टोरी पसंद आ गई तो मैं कर रही हूँ फिल्म, ऑडिशन तो नहीं दे रहा। like, हमें पता चला YouTube के थ्रू से कि तूने पे करके ये हीरोइन सारी चीजें इसको पता है तो इसको पूछते। मेरे लिए तो ऐसा सरियल मोमेंट था, तो मैं तो इतनी खुश हो गई कि जो मैं देख रही थी, सोच रही थी इतने कि मुझे ये करना है, मेरे पास ऐसे बस ऐसे भगवान ने ऐसे ले कर ले तो ये एक्सपीरियंस। आई एम जस्ट वेरी ओवरवेल्म्ड एंड एक्साइटेड। प्रेम सर, आपने मुस्कुराहट बनाई, गर्दिश बनाई, विरासत, देन you stick to situational comedies films, कहना चाहिए? Not stick to Oh, that. in Hindi, in I Hindi. should not have done Hera Fairy because Gardish and Virasat, I was doing comedy films in South. These two films were big hits, and I thought now I don't have to do comedy. But I unfortunately I made Hera Fairy again. I came back to the same boat. Thank God. Comedy films. Thank So, God. but one good thing has happened is I could find actors like Akshay or Paresh and all these people. I could find actors who can actually deliver as good as I am thinking. That's a blessing I got. But how do you find Akshay? Because we all know that time he was an action hero. Yeah, all of them. If Yeah. you ask me, Paresh was a villain. Yeah. Sunil was a fireman, action man. Yeah, and yeah. Akshay was doing all the stunts. Yeah. So they were together. But somehow I was believing in my film, and I was looking who can do the right. And when I offered the hero's role in Hera Fairy to Akshay, I said, no, I'll do the other role. I don't want a heroine. I don't want to be a hero. I'll do the role of Raju. Wow. So that's how it happened. Originally, I thought, okay, he's a hero, and let me. Actually, both are heroes, but at least in the film, one guy. जिसके पास हीरोइन होता वो हीरो। Yeah, correct. That is it. ये सही है। So he said, I want to जिसके do पास this. I हीरो was होती है वो हीरो surprised. है। But it happened for good because Akshay was tailor made for that role. Yeah. For sure. That's तीनों ही हीरो थे जब फिल्म बन गई तो इट वाज लाइक 3 of them were like पूरी these- पिक्चर ही हीरो है, मतलब कितनी For बार आप sure. देखो आपको लगेगा कि कितना एंजॉय करते हो उसको, और कोई भी जनरेशन और देखिए ना कॉमेडी फिल्म में एक सीन शुरू हो रहा है कि सड़क पे पानी है और उस पे एक है ना आपका वो हेरा फेरी में शॉट, एंड वहाँ से आई वाज लाइक जनरली कॉमेडी फिल्म्स में सिनेमेटोग्राफी इज नॉट इतना ज़्यादा कि हाँ आप ऐसे, लेकिन हेरा फेरी वाज सच अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ फिल्म। एंड उसके बाद आपने और भी जो फिल्में की हैं, दैट सिनेमेटोग्राफी इज सो लाइक इतनी आपको दिखती है कि कितनी सुंदर तरीके से कॉमेडी फिल्म शूट की है। बट एक्चुअली 90s की बात हो रही है क्योंकि तो एक्शन कितना अलग होता था तब और आज। अब तो VFX है, AI भी आ रहा है, तो तो फ्लिप लोग कर रहे हैं एक्शन।
AI और VFX ही कर रहा है, हम कहाँ कर रहे हैं? क्योंकि आप तो खुद ही करते आए हैं अपने हाँ, एक्शन। तो बस। लेकिन अब काफ़ी कुछ चेंज हो गया। अभी आप पहले हम बिल्डिंगों से छलांग मारते थे, अब तो हम प्लेन के ऊपर से मार सकते हैं। अभी हम तो हमको कहीं से भी छलांग लगवा लें। बिल्कुल। बट यही मैं क्या बात कर रहा था, मुझे करनी है एक ऐसी फिल्म वापस जिसमें अंदर कोई AI या VFX ना हो। लेकिन AI का इम्पैक्ट सर, हाउ डू यू फाइंड द AI इम्पैक्ट? AI is actually AI is good in its own way, but it has got a lot of negative. It's like nuclear power. You can use it for destruction also. You can use it for construction also. But the day that the AI is going to become more brainy than human being, it is going to be a big disaster. Hope Yeah. it will not happen. Now, AI works according to the command of the human being. So AI is good also. It all depends on how we are using it. That's all. बट अक्षय, क्यों आपको लगता है कि रियली करने में ज़्यादा मजा है जो VFX आ रहा रियल है? करने में बहुत मजा है। Definitely. It feels, you feel you've done, and I mean, say even the audience feels it. Audience को भी पता चलता है कि ये रियल हुआ है। See, there are two kinds of heroes. Enthusiastic heroes are there. Lazy heroes are there. Lazy heroes are very happy with AI and VFX. I don't want to name them. That's absolutely right. अक्षय, आपने बहुत बार ये चीज़ कही है एंड प्रियम सर ऑल्सो सेड कि जब आप कॉमेडी फिल्म करते हैं तो उसको सीरियसली नहीं लिया जाता है। अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड नहीं मिलता या फिल्म मेकर नहीं मिलता। आपको लगता है कि अवार्ड क्राइटेरिया में चेंज लाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये दिस इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट जॉनर? See, that is what I said yesterday also I was mentioning. There is nothing called a comedian. A good actor only is there. A good actor is doing comedy, then the comedy works well. A good actor is doing emotional scene, emotion works well. There is nothing called comedy actor because it's the most difficult thing to do. Yeah. Everything is fine, but making somebody laugh is the most difficult thing. So for such talent is never been appreciated by the film fraternity. All over the world, I think. Yeah, all over the world, the film fraternity never accepts. They look at him as a buffoon, but it is not a buffoon. He is actually a very talented person. Otherwise, everybody cannot make people laugh. If I am making so many comedy films, if I tell a joke to you, you will never laugh Yeah. because I am very bad in narrating jokes. But there are people like Akshay and Mohanlal and a lot of actors, Mukesh, I know these kind of actors who can actually make people laugh from nothing. That's a different talent altogether. Like Charlie Chaplin, Yeah. So सारी उम्र उसने लोगों को हंसाया, उससे बढ़िया एक्टर कोई नहीं। he made people cry also in previous और वो भी films. बिना शब्द बोले, बिल्कुल silent. like Benny Hill, like Mr. Bean, Yeah. क्या क्या एक्टर्स हैं ये लोग। But they are never कभी accepted कोई as कदर great नहीं actors. तो लगता नहीं है कि इस पे आवाज़ उठानी चाहिए, गवर्नमेंट को लिखना चाहिए? मैं हम यहाँ प्लीज कोई स्ट्राइक पे नहीं जा रहा। ठीक है, किसको देना है दे, नहीं देना है। Exactly. That is all. Yeah. We are just Yeah. putting a point. That's all. Yeah, हाँ, that's an important point. Yeah. That's an important point. इसलिए मैं कह रही हूँ, आपको तो आगे बढ़ के चीज़ें होनी चाहिए या एक कैटेगरी जुड़नी चाहिए इसमें ऐसे। अपने आप किसी को समझ आ हाँ, जाए, ठीक है, correct. नहीं आए कोई बात नहीं। कॉमेडी हंसना भी तो एक इमोशन ही है ना, रोना हंसना ड्रामा ये सब। तो मुझे लगता है आप सही कह रहे हो कि कॉमेडी को सडनली हंसने को आपने अलग कर दिया, जबकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो है लाइफ में कि आप हंसो। हंसने को इन्होंने फ्रिवलस कर दिया लोगों ने। बताइए। ठीक है, चलो। तो अभी लाइफ के जिस मोड़ पे आप लोग हैं, वहाँ पे आप कौन सी चीज़ें डराती हैं? आप कौन सी चीजें डराती हैं, डराती हैं? डर लगता है आज भी? जरूरी नहीं है, आप तो सक्सेस भी है, एक पहचान है, जो सपने पहले होते हैं 20 की उम्र में Sir, what do you scared the most? What are you scared? Snakes. Snake. other than snake? All reptiles. What are you scared of? At this point in my life, Yeah. I think just seeing my parents getting old, that scares me the most. बाकी जब मरना होगा मर जाऊंगी, मैं तो बहुत खुश हूँ। उन्होंने च्यवनप्राश खिला दिया। Yeah. But that's the truth. Parents go ऐसे देखते I think हैं, I'm at that I phase. understand that phase. बहुत difficult. Everybody does. I think everybody reaches that point in their life where you suddenly have the realization that your parents are getting old. So That's yeah. Yeah. Akshay. हाँ, I'm scared of my wife.
कब There's not much explanation. There's one word. Which is understood. Statement has been given. बट प्रैक्टिकली कब ज़्यादा डर लगता है मतलब लेट घर जाने पे? ये कैसे से सवाल बताओ. रोज ही होता है, रोज ही होता है। That's great. तो सर इस समय तो धुरंधर बॉक्स ऑफिस पे बिल्कुल धमाल ऊपर मचा ऊपर से छलांग मारनी हो उससे डर नहीं लगता। 10 माले से कूदना हो ज्यादा डर नहीं लगता, घर जाने से डर लगता। और ट्विंकल नाराज नहीं होती, ट्विंकल नाराज नहीं होती जब आप इतने भयंकर एक्शन सीन्स करते हो आपकी सेफ्टी को लेके कहीं कुछ हो जाता है ऐसा कुछ? गिव अप कर दिया। बहुत टाइम हो गया मुझे तो लगता है गिव काफी. क्या तो सर धुरंधर इतना चल रही है, आदित्य वाज योर स्टूडेंट, ही वर्क्स एज डायलॉग राइटर विद यू. कैसा पाते हैं? हाउ डू यू फाइंड हिज सिनेमा नाउ? See, you know something, when you're children and you are disciples, when they become successful and when they grow up, there is no better joy you have. It is whether you are disciples or you are children, when you see their success, you feel this is the best joy you can have. So Aditya's success also I am enjoying. Like okay, a boy who was with me, I don't say learned, he was with me and associated with me. Today is become a very successful boy. I mean, I feel very good about it. That's it. It's as simple as that. Yeah, but It is like how his daughter's been successful. Yeah. Okay. Exactly. When Kalyani is successful, I feel the same feeling about Aditya being successful. have you seen धुरंधर? Yes, definitely. I've seen both. तो अक्षय धुरंधर की सक्सेस को आप कैसे देखेंगे, डीकोड करेंगे? क्योंकि 35 इयर्स आपको भी इंडस्ट्री में हुए हैं, अभी जो फिल्में आ रही हैं उन पे बहुत बातें भी हो रही है, बहुत सारी चीज़ें उन पे चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है जो शायद पहले इतना कभी देखा नहीं गया, जो लोग कहते हैं बहुत ये ही चीज़ें। बढ़िया है हमारी हिंदी सिनेमा के लिए तो इतनी बढ़िया चीज़ है कि एक फिल्म आती है और इतना सारा बिजनेस करती है। हमारे लिए तो बहुत ही बढ़िया, हमारी इंडस्ट्री के लिए तो सबसे अच्छी चीज़ है। मैं तो कहता हूँ हर इंसान हमारी इंडस्ट्री में दे शुड बी वेरी वेरी हैप्पी कि हमने ऐसी फिल्म प्रोड्यूस की है इंडस्ट्री में। आप सोचो जितना पैसा कमा रहे हो उससे और कितनी फिल्में बनेंगी. Just No, creating one thing very business for important, the more best- people. वो तेरे Best thing Dhurandhar did to the industry, I tell you. You know what it is? Yeah. बन रही है. Every film experts say that. No, make your film 2 hours, 10 minutes, then only it will run. Otherwise, we can't have shows, this, that. Dhurandhar proved both the film with a length of 4 hours. People went happily when they saw the film. Yeah. There is that rule is no more there. You make a film of 2 hours, it will run. You make a film of 3 hours, it will not run. Yeah. That complete prediction is gone. So there is only one thing: make something interesting and unusual for people. The film will work because there is no other theory in the world. That's right. Because films like Dhurandhar or any film that breaks the mold, जैसे even when you talk about Hera Fairy, it just gives confidence within the industry to experiment more. Okay, let's trust the makers more and do, you know, something new. Otherwise हम वही हो जाते हैं कि ये चल गई तो now we need to make something, you know, similar. I think things like these जब ऐसी फिल्में आती हैं ना, it just gives you confidence to experiment more, है ना सर? अक्षय इसका पहला गाना जब भूत बंगला गाया था सबको एक वाइब दिखी थी, भूल भुलैया का गाना, सारी चीज़ें। आप कैरेक्टर में बहुत कंफर्टेबल दिखते हो, मतलब लगता ही नहीं है कि आप एक कैरेक्टर उसमें हो में हो। And I have not seen anybody as disciplined as Akshay sir. ऑब्वियसली It's amazing. Like one thing that I've learned, another thing that I've learned from him, बस अपना काम करी जाओ. Best. अक्षय क्योंकि डिसिप्लिन की बात हो रही, एक सवाल बनता है हाँ, इंडस्ट्री में आप एक ऐसे एक्टर हैं क्लास जो टाइम पे आते हैं, टाइम पे जाते हैं, लेकिन फिर भी इंडस्ट्री में 8 घंटे की शिफ्ट की बात हो रही है। व्हाट डू यू सी? आप प्रोड्यूसर भी हैं, एक्टर भी हैं, 8 घंटे की शिफ्ट में कितना मतलब हो सकती है, नहीं हो सकती है इंडस्ट्री में? मैं तो कम से कम 20 साल से करते आ रहा हूँ, आप कर रहे हैं लेकिन बाकी लोगों के मुझे बाकियों का नहीं पता। One thing I tell you, Yeah. first time in my life, I'm working 8 hours a year. You know something? I can see every actor fresh. I'm not seeing them tired. When Akshay goes, I'm also not feeling tired. Sometimes when you work, overdo the schedule. That's why I think every foreign country has decided a worker should work, labor should work this much only because you are killing your energy. Right. But
Here, you are putting all your energy into the work which you are doing. I think it's a fantastic idea. लेकिन वो 8 घंटे मतलब आप सेट पे बैठे हो। Yeah. Exactly. He will 8 not घंटे move from the मतलब ये set. नहीं कि आप वो वैन के अंदर जाके फिर बाद में आ रहे हो, फिर जा रहे हो, फिर आ रहे हो। 8 घंटे मतलब सेट पे सेट के 8 घंटे। बिल्कुल बिल्कुल। बस फाइनल एक लास्ट क्वेश्चन फैंस का, हेरा फेरी थीम का क्या अपडेट है? परेश की चीज़ें आई, फिर हुआ कि अभी फिर, तो फाइनल अपडेट जानना आप लोगों से हेरा फेरी थीम। जैसे हमें पता चलेगा आपको बता देंगे। मतलब आप भी कहीं ना कहीं आप भी वेट कर रहे हो, अभी शुरू नहीं हो पा रही है? अभी भी हम वेट ही कर रहे हैं सारे। चलिए, भूत बंगला के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ट्रेलर बहुत बहुत धन्यवाद अच्छा जी, है बहुत बहुत और पिक्चर ये भी धमाल मचाए धुरंधर की तरह। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।